Assalamu alaikum. My name is Dr. Mahanoor Naeem and today my topic is piriformis syndrome. Piriformis, what is piriformis? Piriformis एक मसल है जो कि हमारा डीप लंबोसेक्रल रीजन में होता है. लंबोसेक्रल रीजन हमारा ये वाला है, लाइक दिस इज सेक्रम, और ये जो सेक्रोइलिक जॉइंट है यहाँ पे इसके इंटीरियरली यहाँ से एक मसल आ रहा होता है, डीप बटक मसल है. यहाँ से ये ग्रेटर डीप मसल है और ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हमारी जो फीमर है यहाँ पे आके ये मसल लगता है ग्रेटर शैटिक नॉट से होता हुआ उसके ऊपर से ना. ये किसी भी वजह से अगर ये जो पेरिफॉर्मिस मसल है ये किसी ओवर यूज की वजह से, जिस भी वजह से मसल को कोई इंजरी हुई है, इन्फ्लेम हुआ है, तो यहाँ से जो नर्व पास कर रही है, डिफरेंट नर्व पासिस कर रही है. मेन एक नर्व है वो शैटिक नर्व है जो यहाँ से पास कर रही है ग्रेटर शैटिक नॉट के पीछे से. तो वो जब ये पास कर रही है तो वो मसल के अंदर इंट्रैप हो सकती है समटाइम्स, जो के पेन कॉज कर सकती है पूरी अपने नर्व रूट पे. हम इस मसल का जो पेन है ये कहाँ कहाँ तक जाता है, ये हमारे बटक रीजन तक जाता है, ये उसके नीचे पोस्टीरियर थाई पे जाता है, उसके अलावा नीचे लेग पे और लेटरल फुट मतलब जो साइड वाला फुट है ना बिल्कुल वहां तक पेन रेडिएट कर सकता है अगर रेफरेड पेन है. समटाइम्स ये लोकलाइज बटक रीजन तक भी हो सकता है. तो इसकी प्राइमरी कॉज भी हो सकती है, सेकेंडरी कॉज भी हो सकती है. प्राइमरी कॉज इज लाइक कि कोई मसल को कोई डायरेक्ट मसल टेयर हो गया है कुछ इस तरह का, और सेकेंडरी कॉज कोई भी ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है या कोई और वजह की वजह से अगर पेरिफॉर्मिस इन्फ्लेम हुआ है और नर्व इंट्रैपमेंट हुई है तो कोई ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं. तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन में हर पर्सन अपना वेरी करता है. अगर आपका पेन रेडिएट कर रहा है तो उसके लिए एक अलग रिहैब प्रोटोकॉल है. अगर आपका पेन एक लोकलाइज है टू सर्टेन रीजन तो उसका आपका एक अलग रिहैब प्रोटोकॉल है. तो आज हम आपको कुछ होम प्लान की कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि आप घर में अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो यू कैन डू एट होम और इस खुद से परफॉर्म करके इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं. पेरिफॉर्मिस का मसल एक्शन क्या है? पेरिफॉर्मिस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन ऑफ हिप कराता है, एक्सटर्नल रोटेटर है हिप का, इसके अलावा ये अबडक्शन ऑफ हिप भी करा देता है. तो इसके लिए हमने कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम घर में परफॉर्म करवा सकते हैं. तो फर्स्ट वन एक्सरसाइज इज स्ट्रेट लेग रेज जो कि हमने करवानी है हमने उनको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपनी टांग सीधी ऊपर उठाए, पहले राइट एंड देन लेफ्ट. तो अपनी टांग ऊपर उठाए, टोज को इंस्ट्रक्ट करना है अपनी तरफ खींचे जी, 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन बैक. ये हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच आएगा बहुत अच्छा, और इसको आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है और दिन में 2 दफा इनिशियली आपने ये परफॉर्म करनी है. सेकंड वन एक्सरसाइज इज नी टू चेस्ट एक्सरसाइज. लाइक आपने ये अपने नी को अपने चेस्ट की तरफ कुछ इस तरीके से लाना है. आप होल्ड करें घर में, नी को चेस्ट की तरफ लेके आए, 5 सेकेंड इस पोजिशन में होल्ड करें एंड देन गो बैक टू नॉर्मल जी. नेक्स्ट वन एक्सरसाइज इज पेरिफॉर्मिस का हम स्ट्रेच देंगे. पेरिफॉर्मिस का स्ट्रेच कैसे देना है कि दोनों लेग्स को इस तरीके से बेंड करना है नीज पे इस तरीके से, और अपनी इफेक्टेड साइड को उस तरफ रोटेट कर देना है, दूसरे नी के ऊपर बेंड कर देना है डीप. ठीक है, आपने इसके बाद इस लेग को अपनी तरफ लेके जाए इस तरीके से, 5 सेकेंड इस पोजीशन को होल्ड करना है और इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है. दिन में 2 दफा ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट वन एक्सरसाइज इज पेरिफाइड का एक मॉडिफाइड स्ट्रेच है जो कि पेशेंट घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक अपने नी को इस तरीके से अपने ऑपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है, इस हैंड से नहीं दूसरे ऑपोजिट हैंड से जी, इस शोल्डर की तरफ लेके जाना इस तरीके से. इफेक्टेड साइड को इस तरीके से करना है. 5 टाइम्स ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है विद 5 रिपीटेशंस ईच एंड 2 टाइम्स दिन में रिपीट करनी है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्लैम एक्सरसाइज. क्लैम एक्सरसाइज में पेशेंट को साइड बेंडिंग में रोटेट करके ऐसे लिटाना है. इसके बाद पेशेंट के नीज को फ्लेक्स करना है और उनसे कहना है कि अपने पाँव को यूं ही जोड़ के रखें और अपने नीज को इस तरीके से लेके आए. 5 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करें और वापस चले जाए. ये एक्सरसाइज 5 टाइम्स रिपीट करनी है दिन में 2 दफा. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज के हमने इसी तरह साइड बेंडिंग में लेग रेस करवानी है. लाइक नीचे वाला नी फ्लेक्स कर लें जी और इसको लेग रेस करें. पेन फ्री रेंज में ये एक्सरसाइज करवानी है जहां तक पेन नहीं है. होल्ड करें 5 सेकेंड बाद वापस करें. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हमने क्वाड्रप पोजीशन में हिप की एक्सटेंशन करवानी है. पेशेंट को कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है, अपने लेग्स को इस तरीके से फ्लेक्स करें, अपने हाथों को इस तरीके से ये पोजीशन मेंटेन करके हिप टांग को स्ट्रेट ऊपर लेके आए जी. एक्सटेंड करें, 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन पुट इट बैक जी. रिलैक्स.
ये सब एक्सरसाइजेज जो हमने बताई हैं ये एक रिहैब प्रोटोकॉल में बहुत अच्छी इफेक्टिव हो सकती हैं। पेशेंट को दिन में 2 दफा आपने एक्सरसाइज करानी है विद 5 रिपीटिशंस ईच एक्सरसाइज। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। अगर कोई ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है तो हम उसके लिए अल्ट्रासोनिक थेरेपी कर सकते हैं। आप पेशेंट के लिए हीट पैड थेरेपी कर सकते हैं। कोल्ड पैड थेरेपी हम बहुत इनिशियल डेज में करते हैं। अगर कोई ट्रोमेटिक हिस्ट्री हुई है तो बहुत इनिशियल डेज में आप उनको कोल्ड पैड थेरेपी दे सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद ऑनवर्ड्स हम हीट थेरेपी देते हैं। तो घर में भी आप अच्छी तरीके से इसकी हीट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई मस्कुलर स्पैज्म है, कुछ भी है, अगर ट्रिगर पॉइंट है तो आप ट्रिगर पॉइंट रिलीज के लिए सॉफ्ट टिश्यू मसाज घर पे एक नॉर्मल मसाज सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं। वो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू।